और एक तथ्य कहानी में रोचक बात क्या आती है, हमारा जो पहला नंबर जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी के ऊपर। कहाँ पे रखा था भैया, इन्फिनिटी के ऊपर। लेकिन जो इसकी इमेज बनी वो कहाँ बनी, F2 के ऊपर। और नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल भैया के ज्ञान पे। मैं आपका भैया नीलेश भैया, जानते ही होंगे मुझसे, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले बहुत सारे लेक्चर। और मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं 3 महीने से आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। दिल से मैं तहे दिल से अपने आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं एकदम कंटाप, एकदम जबरदस्त, एक आज आपको ट्रिक सिखाएंगे। हमने कहा भैया ट्रिक बताओ। हमने कहा लो भैया आपको ट्रिक सिखाएंगे। आज जो ट्रिक सिखाएंगे उसका नाम क्या है, ट्रिक फॉर इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। तो भैया सीधा आज हम आपको लेके जाएंगे हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रिक। हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिक फॉर इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसा कि तुम्हें पता होगा, लेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव और एक हमारा होता है कॉन्वेक्स। तो ये जो हमने बनाया वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। जैसा कि हमने आपको नाम में भी दे रखा है, ट्रिक फॉर इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो भैया, तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और हमारा कॉनकेव लेंस कैसा होता है, हमारा कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है। डायग्राम के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हमारा हाथ माउस पे है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर एक बार इसको पूरा इरेज करके। हाँ, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, किसको हम सिंपल तरीके से कैसे याद करें। हमारे पास 6 रे डायग्राम होते हैं, वो हमें पढ़ने तो है ही है। अब वो हमेशा हर टाइम हमें याद तो रहते नहीं, तो क्या करें हम, ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं जिससे हमें वो 6 के 6 इजीली एक डायग्राम से याद हो जाए। तो भैया आज वही हम एक डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस है, किससे मिलकर बना है, 2 लेंसों को काट के फिर उसको एक को बनाया गया है। ये क्या होता है, साइडों से पतला होता है, बीच में से मोटू होता है, एकदम हट्टा कट्टा, बीच में से खाया पिया पेट है इसका, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, जिसको कहां से निकालेंगे, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर O से निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट्स मार्क कर देंगे लेफ्ट साइड के अंदर। कौन कौन से, इन्फिनिटी, 2F1 एंड F1। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। हमें ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। हमारे उसमें क्या होता था, 2F1 की जगह C होता था, अगर आपको याद हो, अगर अच्छे से वीडियो आपने देखी हो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखी है, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो उसमें क्या होता था हमारा 2F1। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई टेप के ऊपर आ जाएगा, जरूर जाके तुरंत देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पे उसको क्या लिखते थे, C लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा ये 2F1 है, ठीक है। और हमारे राइट साइड के अंदर क्या होता है, हमारे राइट साइड के अंदर होता है F2, फिर आता है हमारा 2F2, और फिर हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी। सेम उसी की तरह, बस यहाँ राम है तो वहां लक्ष्मण हो गया, F1 है तो वहां F2 हो गया, बात बस वही है। लेकिन हमारा पूरा क्वेश्चन हमारे दोनों साइड सेम होती है, इन्फिनिटी 2F1 F1, F2 2F2 और देन इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत सही, एक बार इसको क्लियर करते हैं फिर आपको आगे समझाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम हमारा जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसको कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखेंगे भैया, इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे। या हम, जी हाँ, हम पहला ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे। इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट नंबर 1। हमने जो ऑब्जेक्ट है उनके नेम रख दिए 1 2 3 4 5 6, और जो हमारी इमेज बनेगी उसका नाम लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है। हमें पता था जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उस साइड के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज बनती है। तो हमारी पहली इमेज कहाँ बनेगी भैया, हमारी पहली इमेज बनेगी F2 के ऊपर। पहली इमेज हमारी कहाँ बनेगी, F2 के ऊपर। जो पॉइंट हमारा कौन सा है, 1 मैंने आपको कहा था इमेज को हम कैसे मार्क करेंगे, 1। और एक चीज आप ध्यान से रखिएगा, समझ के रखिएगा कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, बहुत पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी F2 के ऊपर हमने पॉइंट साइज इसलिए इस पॉइंट को ही रख दिया हमारा 1। हमने कोई भी इसके ऊपर एरो नहीं बनाया क्योंकि इसकी एड बहुत ज्यादा छोटी है। नेक्स्ट बात आती है, पहला रे डायग्राम तुम्हारा हुआ, एकदम बढ़िया से हो गया, बहुत सही। तुम्हें पोजीशन याद रखनी है, तुम्हें साइज याद रखना है, और तुम्हें उसकी नेचर याद रखनी है। और रे डायग्राम जो होता है वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब सेकंड नंबर हमारा क्या आता है, इन्फिनिटी से लेके 2F1 के बीच में हमारा जब ऑब्जेक्ट हो, यही करते हैं हम, पहले एक पॉइंट लेते हैं फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं, अब उन 2 पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था इन्फिनिटी, सेकंड पॉइंट है हमारा 2F1, लेकिन उसके बीच में हम एक केस लगाएंगे जो हमारा सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट जहां पे हमने रखा है, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। तो भैया इसकी इमेज कैसे बनेगी, जैसे इसको 2 जगह के बीच में फंसाया गया, इसी की इमेज को भी कहां फंसाएंगे, 2 जगहों के बीच में फंसाएंगे। पहला जाना हमारा कौन सा है, F2, और दूसरा हमारा कौन सा है, 2F2। इन दोनों के बीच में इसको फंसा दिया 2F2 को, इसको फंसा दिया 2 को। किसकी इमेज है ये, सेकंड की इमेज है। सेकंड ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनी, हमारी 2
डैश जो कि इसके बीच में F2 एंड 2F2, और जो इसका साइज होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा होगा। और ठीक है भैया, नेचर आपको अभी हम लास्ट में एक साथ सारा बताएंगे। थर्ड नंबर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसका अगला पॉइंट बढ़ा दो, अब बीच में रखा तो उसको एक फिक्स नैया पे लेके जाओ, तो उसको नैया पे रखा हमने, 2F1 की नैया पे रख दिया। किसके ऊपर रखा? 2F1 के ऊपर। हमारा कौन सा है? थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट है। अब इस थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी? ये भैया अगर किनारे पे है तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? किनारे पे बनेगी, बीच में तो तैरेगा नहीं। तो भैया इसकी इमेज बनती है हमारे किनारे पे, और ये किनारा जो हमारा है वो कितना है? 2F2। ये किनारा हमारा कौन सा है? 2F2। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपका जो 3 नंबर जो है वो तुम्हारा लकी नंबर है। 3 नंबर क्या है? तुम्हारा लकी नंबर। 3 नंबर पे तुम्हारी जैसी इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट है वैसे ही तुम्हारी इमेज की हाइट बनेगी, सेम एज ऑब्जेक्ट हाइट। एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे। हाँ, तो हम 3 नंबर केस के अंदर है। 3 नंबर पे आप लिख के रखना तुम्हारा लकी नंबर है 3। क्या है तुम्हारा लकी नंबर? 3 है। 3 पे तुम्हारी जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी तुम्हारी इमेज की हाइट होगी। तो इसकी इमेज हमें क्या बनाई? हमें क्या लिखी? 3 डैश, इसको नाम दे दिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। अब कहाँ पे आएंगे हम? 2F डैश और F1 के, सॉरी 2F1 और F1 के बीच में आएंगे। तो इस ये पॉइंट हमारा ये हो गया, इन दोनों के बीच वाला कोई पॉइंट हो गया, तो उस पे हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा 4th नंबर। अब इसकी जो हाइट है, अब देखते हैं इसकी हाइट के अंदर क्या चेंज आएगा, लेकिन सबसे पहले इसकी इमेज देखते हैं। अब हमने कहा रखा 2F1 और F1 के बीच में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 2F2 से थोड़ा सा आगे, 2F2 से थोड़ा सा आगे की साइड में बनेगी। इसको बीच में रखा तो इसकी भी बीच में बनेगी, और 2F2 के उधर साइड में क्या है हमारा? इन्फिनिटी। तो हम सीधी सीधी भाषा में कहें कि ये कहाँ बनी हमारी? 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में इसकी इमेज कहीं पे बनी है, बन गई इसकी इमेज। ठीक है, लेकिन जो इसका साइज है भैया, साइज क्या है इसका? 3 नंबर से तुम जैसे जैसे आगे जाओगे तुम्हारे चांसेस बढ़ते जाएंगे, तुम जीतोगे। तुम्हारा लकी नंबर 3 है, लेकिन तुम आगे ऊपर नीचे जाओगे। 3 से इधर जाओगे, 1 2 पे जाओगे तो तुम्हारा नीचे जाएगा लेवल, तुम्हारी हाइट नीचे जाएगी। लेकिन 3 से ऊपर जाओगे तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो तुम्हारी हाइट बढ़ गई, तुमने भैया ऑब्जेक्ट की हाइट से तुमने अपनी हाइट बढ़ा ली। तो 4 नंबर 4 डैश जो अपनी इमेज यहाँ बन गई है। अब अगला जो ऑब्जेक्ट है हमने कहाँ पे रखा? हमारा अगला ऑब्जेक्ट F1 के ऊपर। कहाँ पे रखा हमने? बीच में, इसको किनारे पे फेंक दिया F1 के। ठीक है भैया, F1 पे रखा। तो अब देखो तुम्हारा सब हो गया, 2F2 पे बन गया, F1 पे बन गया, 2F2 और F2 के बीच में बन गया, 2F2 पे बन गया, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बन गया। बचा कौन तुम्हारा? कौन बचा तुम्हारा? इन्फिनिटी बचा। कौन बचा तुम्हारा? इन्फिनिटी बचा। इसको कैसे अकेला छोड़े भैया? तो अब इसके ऊपर हम इमेज बनाएंगे 5th की। अब देखो ये F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो ये होगी हमारी 5 डैश। और एक तथ्य, कहानी में एक रोचक बात क्या आती है, हमारा जो पहला नंबर जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने कहाँ रखा था? इन्फिनिटी के ऊपर। कहाँ पे रखा था भैया? इन्फिनिटी के ऊपर। लेकिन जो इसकी इमेज बनी वो कहाँ बनी? F2 के ऊपर। अरे भैया, यानी अब राम ने अपना काम कर रहा है तो लक्ष्मण को भी अपना काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ, जब हमने F1 के ऊपर रखा तो उसका इमेज कहाँ बनी? हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बनी। तब उसकी इमेज कहाँ बनी? हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बन गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा केस, जो सबसे एक्सेप्शनल है, उसमें क्या होता है? हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो F1 और O के बीच में रखा जाता है। एक सेकंड क्लियर कर देते हैं स्क्रीन ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लास्ट वाले के अंदर हम क्या रखते हैं? हमारी ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते हैं। तो हमने रखा 6 नंबर, छठा नंबर है, हमारे 6 डायग्राम बनेंगे इसके अंदर। तो हमने छठे नंबर का रखा F1 और O के बीच में रख दिया। ठीक है भैया, रख दिया हमारा 6 नंबर। ये रहा हमारा 6 नंबर बड़ा सारा। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? कि भैया इन्फिनिटी आता है, अब इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दो तो भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर दो तो भी इन्फिनिटी है, यानी इन्फिनिटी तो ले गया, 5वां नंबर ले गया इन्फिनिटी। अब छठे नंबर का कहाँ नंबर आएगा? तो छठे नंबर का नंबर आता है भैया, मैं चलूंगा तुम्हारे लिए चाल। मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे सेम साइड के अंदर ही अपनी इमेज बनाऊंगा। मैं तुम्हारे सेम साइड के अंदर ही अपनी इमेज बनाऊंगा, यानी 6 की जो इमेज बनती है वो कहीं पर बनती है, सेम साइड के अंदर ही उसकी इमेज बनती है। और कैसी बनेगी भैया? बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो अभी हमने साइज कंपेयर कर लिया, हमने इनका पोजीशन चेक कर ली कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सी इमेज रखी हुई है, वो पता चल गया, साइज पता चल गया। अब इसका नेचर तो देखिए भैया, नेचर क्या है और इनकी नेचर यानी प्रकृति कैसी है भैया? सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, वर्चुअल है कि इरेक्ट है, पर्दे में प्राप्त होती है कि नहीं होती है। तो उससे पहले मैंने आपको यहाँ साइड में एक चार्ट दे रखा है, इसके अंदर मैंने लिख रखा है, जैसे ये रहा नंबर, जैसे 1 2 हमने क्या कहा था? 3 नंबर तुम्हारा लकी नंबर है, 3 नंबर से पहले तुम्हारा साइज क्या होगा? इमेज का स्मॉल होगा, तो फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर क्या होगी? इमेज स्मॉल। थर्ड वाले के अंदर तुम्हारा लकी नंबर याद आया? सेम साइज, ओके।
4th एंड 6th के अंदर क्या होगा, तुम्हारी इमेज की जो हाइट होगी वो इनलार्ज हो जाएगी। इनलार्ज यानी जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की साइज है उससे इमेज की साइज बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये तो इमेज का साइज पता चल गया, पोजीशन आपको बता ही दी है। अब बात कर लेते हैं इनके नेचर की, नेचर कैसा रहेगा। तो देखो फर्स्ट से फिफ्थ नंबर केस हमारे नॉर्मल केस है, सिंपल केस है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा राम कर रहा है वैसे ही लक्ष्मण कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट बना रहा है वैसे ही इमेज बना रहा है। तो उनके अंदर क्या होता है हमारे रियल। अब रियल क्या होता है, जिसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश ये सारी आप अपने पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारी रियल इमेजेस है। और क्या इन्वर्टेड तो भैया तुम्हें दिख ही रही है, एक तुम सीधे खड़े हो और एक तुम्हें उल्टे खड़े हो, तुम्हें फर्क तो दिख ही रहा है। तो वैसे ही इन ऑब्जेक्ट भी तो की यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सीधे खड़े हैं, और जो राइट साइड में जो इनकी इमेज है वो हमारी क्या है, थोड़ी सी उल्टी है। थोड़ी सी तो क्या मतलब पूरी उल्टी, इसीलिए तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। तो ये हमारे क्या है, इन्वर्टेड। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। इतना ध्यान रखना, 1st to 5th नंबर रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारा 6th नंबर केस होता है, जो मैम ने कहा था एक्सेप्शनल, इसको भैया कहीं और पार लगाना पड़ेगा। तो इसको हमने पार कहाँ लगाया, सेम साइड के अंदर। इधर सेम साइड के अंदर हमने इसको पार लगाया। तो सेम साइड में बना तो क्या बना भैया, वर्चुअल। क्या बना, वर्चुअल। रियल क्यों नहीं है, रियल क्या होता अगर ये दूसरे साइड में बनता और इन्वर्टेड होता, तब हम इसको कहते हैं रियल है। लेकिन ये क्या है, वर्चुअल। इसको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो इसका क्या हुआ, वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, यानी जैसे वो इन्वर्टेड था तो ये हमारी क्या इमेज सीधी रहेगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको दिल से पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, इनके रे डायग्राम्स भी देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस में क्या होता है, और आगे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल्स। बस बहुत जल्द 5-6 वीडियो के अंदर और आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम। और आप कंटिन्यू रहेंगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से